हुआ है, क्या काम हुआ है, कोई हमको बताए कि काम हुआ है? जनता को बदलाव चाहिए। हाँ। रोजगार चाहिए, हमको चाहिए शिक्षा चाहिए, यहाँ चिकित्सा चाहिए। जितना रोड बना हुआ है, सीवरेज का जो भी काम हो रहा है, रामविलास जी का देन है। नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए एक बार मैदान में। हम आए हैं भैया जहां बहुत मीठा मीठा केला मिलता है, हाजीपुर में। जी हाँ, हाजीपुर जो है ना, वो देश का कहा जाए कि बहुत महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है, और खासकर बिहार के परिप्रेक्ष्य में तो ये और महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ की सीट को जो है बहुत ही बहुमूल्य और वीआईपी सीट माना जाता है। देखिए कि ये जो है वो स्वर्गीय रामविलास पासवान का गढ़ रहा है, उनकी राजनीति का गढ़ रहा है, और इस बार उन्हीं के बेटे चिराग पासवान यहाँ से एनडीए का समर्थन लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ से शिवचंद्र राम है। अब भैया इन दोनों में जो है ना सीधा मुकाबला है, क्योंकि एक तरफ चिराग पासवान है जिनके पिताजी का कार्य यहाँ पे दिखता है, जिनके पिताजी का यहाँ पर एक तरह से कहा जाए कि लोग बहुत समर्थन करते हैं, लोग उनकी पूजा करते हैं। दूसरी तरफ शिवचंद्र राम है जो तमाम तरह के आरजेडी के मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं, आरजेडी की बात रख रहे हैं। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर जनता क्या मोड़ लेगी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा जातीय राजनीति भी होती है, जातीय समीकरण भी बनता है, जातीय वोटिंग भी होती है, लेकिन वहीं पर केंद्र के तमाम मुद्दे हैं, क्षेत्र के तमाम मुद्दे हैं। अब इन सब मुद्दों को जोड़कर कौन आदमी बाजी मार जाता है, यही देखने वाली बात होगी। लेकिन इसी बीच में चलिए जरा जनता का मन टटोला जाए, जरा जनता से जाना जाए कि वो लोग किन के पक्ष में वोट डालने वाले हैं। आज सबसे बड़ा बात है कि ऐसे तो नहीं ना पूछ सकते हैं, लेकिन उनका मन इसलिए टटोलेंगे ना, क्या है कि यहाँ पर जो हवा है वो तो वही लोग बताएंगे कि क्या हवा चल रही है। इसलिए चलिए घुमाते हैं आपको हाजीपुर और दिखाते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। आइए। हाजीपुर को दिखाना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन बावजूद इसके हम कोशिश किए कि थोड़ा सा गांव में भी बात करें और थोड़ा सा शहर में भी बात करें, ताकि दोनों तरह का ओपिनियन जो है वो हमारे पास आ जाए। अभी अमौरी का दिन है, इसलिए थोड़ा सा सोचे कि आम के बगीचा में घूमा जाए और वहां पे लोगों से जो है बात किया जाए। और हमारा भाग्य अच्छा था कि ढेर सारे लोग मिल गए, ढेर सारे लोग यहाँ पे जमा भी हो गए आसपास के। तो इन्हीं लोगों से शुरुआत करते हैं, उन्हीं लोगों से बात करते हैं कि भैया 10 साल में देश जो है वो कहाँ पहुंचा और हमारा हाजीपुर कहाँ पहुंचा। देश में तो विकास हुआ ही है, पहले जो था उसकी अपेक्षा देश में विकास और जो भी कार्य केंद्र का है वो धरातल पर आ रहा है। ये नहीं है कि केंद्र से चला और धरातल पर न आया, नजर आ रहा है सभी में, सभी वर्गों में। न कोई जात पात है, न कोई धर्म का भेद है यहाँ। अच्छा, धर्म की बात की है जिन्होंने, तो देखिए केंद्र सरकार का ये सबसे बड़ी तो ये बात है कि ये जो चुनाव होता है इसमें एक प्रधानमंत्री का चेहरा भी स्पष्ट होता है, और अभी तो जो मौजूदा प्रधानमंत्री और मौजूदा जो सरकार है, इस पर एक बहुत बड़ा इल्जाम ये लग रहा है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति तो हमारा लोकतंत्र है, और बहुत लोग विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि विपक्ष को जो है वो खत्म कर रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। सब गलत बात है, ये सब विपक्ष खत्म कैसे हो जाएगा? विपक्ष खत्म हो जाएगा तो फिर राज चलेगा कैसे? विपक्ष को तो रहना है, विपक्ष अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है। अच्छा, लोकतंत्र क्या खतरे में पड़ गया है क्या भैया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लोकतंत्र खतरे में नहीं है। लोकतंत्र संविधान ऐसा सब बदलने की कवायद चल रही है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है जो संविधान बदल जाएगा, ऐसा संभव लगता है आपको? जैसे विपक्ष के लोग कहते हैं, तो मेरा ये मानना है कि जनता से पूछ लिया जाए, जनता बताएगी कि भाई सही में ऐसा हो रहा है क्या, कि संविधान को हो सकता है अंदर अंदर बदलने की प्रक्रिया चल रही हो, ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा कोई मान लीजिए आप लोग के अधिकार के साथ किसी तरह का कोई खलल डाला जा रहा हो कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, आप बोल नहीं सकते, आप लिख नहीं सकते, ऐसा कुछ हो रहा है? ऐसा कुछ हो रहा है क्या भैया? संविधान एक तरह से धर्म ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ को कोई बदला नहीं जा सकता है। बिल्कुल, देश का धर्म ग्रंथ तो है ही, वो देश के लिए तो धर्म ग्रंथ ही है। अच्छा भैया ये बताइए कि अब हाजीपुर पे हम लोग वापस आते हैं, 10 साल में हाजीपुर में कितनी चीजें बदली हैं? हाजीपुर में बहुत अच्छा विकास हुआ। अब आ गया यहाँ अभी इलेक्शन का माहौल। इसमें 2 प्रत्याशी, एक आरजेडी से आते हैं, एक भाजपा समर्थित एनडीए से आते हैं। एनडीए से। अब हमें यह चुनाव करनी है कि इसमें अच्छा कौन है, अच्छा कौन है। यह अब ज्ञान से अच्छा होना चाहिए, चूंकि वह संविधान व्यक्ति बनाएगा, संविधान सभा में बैठेगा और वह संविधान बनाएगा। अब इसमें जैसे एक दिन की बात है कि हमने डिबेट में सुना कि इनका क्या नाम है, चिराग पासवान जी का, कि उन्होंने कहा बेरोजगारी, एक शब्द आता है बेरोजगारी। बेरोजगारी पर उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति अगर नौकरी करने जाता है तो वह 40 साल तक नौकरी करता है, बीच में उसका बेटा होता है और पोता भी हो जाता है, तो वह 4 के संख्या में हो जाता है।
एक रिटायर करेगा, एक ही आदमी पोस्ट पर बना रहेगा, हाँ। तो ये 4 तो बेरोजगार हो जाएंगे, फिर 4 में से एक ही पोता जाएंगे तो 3 तो बेरोजगार हो गए। हाँ। तो इनके बेरोजगारी के लिए स्वरोजगार योजना लागू किया गया, जो धरातल पर आया। अब उसे मैं कौशल सिंह उतारूं ना उतारूं, हाँ। बेटा यह तो मेरे हम हाथ पर में, हाँ, निर्भर करेगा निर्भर कि करता क्या है, मैं बिल्कुल। इसको ले, मुझे सरकार दिया हाँ। और मैं इसे कार्य रूप दे करके अगर 5 आदमी को रोजगार दूं, हाँ। तो ये तो मेरे ऊपर है, या उसे दूसरे फंड में खर्चा कर दूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सरकार ने तो मुझे दिया ही हाँ हाँ हाँ। स्वरोजगार के लिए। तो कितना देश की तरक्की कितनी हो रही है भैया? देश की तरक्की हो रही है कि नहीं हो रही है? कि फिर सही में इधर घूम जाइए ना, कि सही में संविधान खतरे में है, लोग जो है अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पा रहे, इस तरह की संविधान देखिए, हाँ। सबसे पहले हाँ। हमारे एक छोटे भाई बताए हैं कि संविधान खतरा में नहीं है। हाँ। संविधान मेरा धर्म ग्रंथ है। हाँ। जरूरत पड़ी है तो संविधान में संशोधन किया गया है, पूर्व में भी किया गया है, वर्तमान में किया जा सकता है, लेकिन संविधान बदलने की चीज अगर नहीं समय है। की बहुत ज्यादा मांग होती है तब है ना? जरूरत समझा जाएगा उसको हाँ, तब। हाँ। ऐसा नहीं है कि समय की मांग हुआ और गलत हो हाँ, तो भी बिल्कुल, नहीं बदलना नहीं, चाहिए। नहीं, बिल्कुल तब नहीं हो सकता। अगर सबके हित में अगर हो तो वहाँ बदलना चाहिए संविधान। हाँ। चिराग जीतेंगे हारेंगे, वो दिल्ली रहेंगे। हाँ। अगर हार जाएंगे तो जाएंगे मुंबई, कट्टा हाँ। की लहरी। हाँ भैया, क्या? चलो हाँ। रानी। इनका क्वेश्चन का आंसर हम देते हाँ, हैं। फर्स्ट बताइए। बोले कि जो रेलवे ऑफिस बना है हाँ। उससे डेवलप नहीं है। हाँ। डेवलप पहले होता क्या है? हाँ। जब अगर रेलवे ऑफिस वहाँ पे बना है, वहाँ कितना एम्प्लॉय जॉब करता होगा? हाँ। 1000 होंगे, हाँ। 1500 होंगे, 2000 होंगे। हाँ। वहाँ जितने भी लोगों का घर होगा कम से कम किराए पे लगेगा। हाँ। लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। आसपास अरे भाई, अरे आपका क्या अभी होता हुआ है? जमीन खरीदने जाएंगे तब ना। नहीं नहीं नहीं, ये क्या होता है? भैया 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 देखिए, एक मेरे विकास से नहीं होता, हाँ, पूरे देश के विकास हाँ से हाँ बिल्कुल, मेरे विकास से नहीं होता। अब एक का काम है, बात एक सुनना ही नहीं चाहते, सुनेंगे तब तो दिल पे लग जाता है। सुनिए, नौकरी की आपका क्वेश्चन का आंसर दे। पहले सुनिए तो सही, नौकरी की बात हाजीपुर कर में रहे हैं। डेवलपमेंट बताते हैं। जो ईस्ट रेलवे है, हाँ। ईस्ट रेलवे आने से वहाँ सारा रोजगार मिला, दुकान खुला, ठीक है, जितने ट्रेन है वो सारे आके रुकते हैं, हाँ। चाय कॉफी वगैरह। और एक और हमारे मतलब वरिष्ठ हमारे चाचा जी है, हाँ। एक मिनट बता रहे हैं। चाय बेचने वाले को लोग बोलते हैं क्या, एक हाजीपुर स्टेशन पे कभी जाइएगा, हाँ। चाय बेचने वाले हैं, उनका कभी इंटरव्यू लीजिएगा, क्या है हमको नहीं पता, लेकिन जितना उनके पास है ना, इनको खरीद लेंगे वो। हाँ। जो चाय बेचने वाला व्यक्ति खरीद लेंगे वो। अच्छा अभी आप बोले भैया अच्छा भैया मेरा सुनिए हम बनाए हैं, वो क्या खरीद लेगा? हम बनाए हैं। सब लोग नहीं फर्स्ट तो ईस्ट रेलवे पे हो गया, ठीक है। दूसरा होटल मैनेजमेंट कॉलेज भी रामविलास सांख्य है हाजीपुर में, ठीक है। जो सेकंड हुआ हाजीपुर के लिए, वो भी एक डेवलपमेंट में गया है। सेकंड परिवारवाद का था, ठीक है। एक चिराग पासवान पे आरोप लगाए कि वो परिवारवाद बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लालू यादव क्या कर रहे हैं, अपने बेटी को 2-2 जगह से क्यों लड़वा रहे हैं? ये परिवारवाद नहीं है। हाँ क्या भैया? हाँ बात सही है, परिवारवाद चल रहा है वहाँ। परिवारवाद तो सब चल रहा है। परिवार भी तो परिवार चल रहा है। जी भैया। बाकी है हाँ। विकास का। जहाँ तक रामविलास जी का बात है, हाँ। पूरे बिहार में ऐसा एक भी नेता का उदाहरण दीजिए कि जो रामविलास जी से ज्यादा अपने क्षेत्र का विकास किया हो। एक भी नहीं, एक भी नेता नहीं। होटल मैनेजमेंट, नाइपर, सीपेड, टीडीएम, जोनल, अगर भैया ये कह रहे है हैं तो कि रामविलास जी का इससे दिन है। तरक्की कुछ नहीं हुआ, ये बन के रह गया बस। बहुत तरक्की हुई है। हमको जाति बात से ऊपर उठना होगा, तभी देश का तरक्की समझ में आएगा। हाँ, लेकिन उनके वोट नहीं देगा। वोट तो मोदी जी के नाम पर देना ही है, लेकिन ये अपने में सुधार लाए, यह नीचे के लोगों से भी बात करें, यह हेलीकॉप्टर छाप से बात नहीं करें। हाँ, वोट सारे तो मोदी स्तर जी के के लोगों नाम से पर बात मिलेगा, उन्हीं को मिलेगा, लेकिन मोदी जी वो के नाम पर सब वर्ग के लोगों से जुड़े, यही आपकी मांग है ना, कि हर वर्ग के लोगों के बारे में हाँ, ये सोचे। आते हैं और ये जो एसी में जो रहते हैं इससे कम नहीं चलेगा। हाँ। इनको क्या भैया, आना क्या पड़ेगा। मन बना रहे इस बार? मोदी जी तो क्या है, मोदी जी के मन बनाने का पीछे क्या कारण है? काम बढ़िया हो रहा है इसलिए। अच्छा, यहाँ की अगर बात करें, हाजीपुर की बात करें, तो भैया हाजीपुर में इस बार टक्कर तो है, सब जगह जैसे टक्कर है वहाँ वैसे यहाँ भी टक्कर है, लेकिन मेन यही है कि इस टक्कर में आगे कौन चल रहा है? अभी जो हाजीपुर लोकसभा का जो सिचुएशन है, जो बिहार का देश का सिचुएशन है, हाँ। इस बार चुनाव में जनता के बीच कोई चुनाव के लिए उत्साह नहीं है, हाँ। लेकिन हाजीपुर
लोकसभा क्षेत्र रामविलास पासवान का गृह क्षेत्र रहा है, उन्होंने यहाँ के लिए बहुत विकास किया है। हर घर से इन्हें जुड़ाव रहा है, हर समाज, हर दल, हर पार्टी के लोगों से। इसका लाभ चिराग पासवान को मिलेगा और चिराग पासवान जी यहाँ से चुनाव जीतेंगे। अच्छा भैया ये बताइए कि चिराग पासवान से उम्मीद क्या क्या है? यहाँ जो है तो ये एनडीए गठबंधन का लहर है। यहाँ हर हाल में जो है एनडीए जीतेगी। बहुमत भारी बहुमत इनके चक्कर में कोई नहीं है। भारी बहुमत। क्या भैया? अच्छा मैम, एक मिनट। सबसे पहले लोग यहाँ बोल रहे हैं कि चिराग पासवान से उम्मीद है। मैं बोलना चाहता हूँ कि ठीक है, वो बहुत बढ़िया आदमी है। उनके फादर जो किए उसको हम भुला नहीं सकते हैं। हम भी याद कर रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि जब इतने बढ़िया काम करने वाले नेता है तो जनरल सीट से क्यों लड़ रहे हैं? पहले ये रिजर्व सीट से क्यों लड़ रहे हैं? वो जनरल सीट से लड़े। उन्होंने खुद लोकसभा में बोला था कि जो सक्षम दलित है वो अपना रिजर्वेशन त्याग दे। वो क्यों नहीं त्याग रहे हैं रिजर्वेशन? अगर उनमें टैलेंट है, अगर उनमें टैलेंट है तो क्यों मतलब रिजर्व सीट से वो लड़ रहे हैं? और मोदी के हनुमान बन के लड़ रहे हैं, अपने बल पे लड़े। क्या मैं यहाँ के रोड का समस्या होगा तो मैं मोदी जी को खोजने जाऊंगा? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि हवा में वोट नहीं पड़ता है। देखिए जो भी जीते, लेकिन उनको अंदरूनी काम तो करना पड़ेगा, है ना भैया? छोटा छोटा बड़ा काम हो जाएगा। वो करना होगा। हाँ, करना ही पड़ेगा, तो करना ही पड़ेगा। चुनाव में, नगर परिषद के चुनाव में ये लोग इंटरफेयर कर लेते हैं। इन लोगों को सब चीज चाहिए और दूसरे को कुछ नहीं चाहिए। हाँ, क्या भैया? भैया इस बार कहीं टक्कर नहीं है, दूर दूर तक का टक्कर नहीं। हमारे बड़े भाई बोले लालू जी से पूछिए क्यों यादव के बहुमूल में जाते हैं लड़ने? उनका हक है पसमान का, दलित का दलित में लड़ते हैं। इसमें क्या बात है? जातिवाद तो पूरा बिहार कोई कहीं नहीं है। मैंने पूछते हैं, लालू जी कहते हैं कि हमारे सौतेली व्यवहार हुआ। कांग्रेस ऊपर, नीचे लालू जी, दोनों गठबंधन। विकास कहाँ गया? ये रोड जो देख रहे हैं बीजेपी का विधायक का दिया हुआ, कहाँ गया? इसी रोड में विधायक जी के वजह से 15 साल से हाजीपुर त्रस्त है। त्रस्त है जी नहीं। यहाँ के जो मर गया लोग, यहाँ के जो चेयरपर्सन है, गलत बात नहीं बोलिए। यहाँ जो चुनाव हो रही है तत्काल जो हो रही है समस्या उस पे नहीं हो रही है। यहाँ चुनाव हो रही है मोदी जी, यहाँ चुनाव हो रहा है लालू यादव। बिहार में और कोई मुद्दा नहीं है। भैया देखिए यहाँ हमको चाहिए रोजगार चाहिए, हमको चाहिए शिक्षा चाहिए, यहाँ चिकित्सा चाहिए। इस पर कोई डिबेट नहीं हो रहा है। एक चीज तो मानेंगे कि जो वोट देते समय लोग थोड़ा सा ये जरूर देखते हैं कि कौन सी पार्टी हमारी विचारधारा की है, तो उसका अवगुण भी ढक देता है। 10 साल हम लोग उनके विचारधारा को किए ना, इतना सारा उनको वोट आया। क्या इन्हीं के बदौलत वोट आया? क्या हम लोग का उसमें सहभागिता नहीं था? बिल्कुल तो हम लोग हक खोजेंगे ना। हम अगर पहले बिहार में जंगल राज था, अब जो है एकदम सब मंगल है, पूरा मंगल ही मंगल है। सही में था पहले की जंगल राज था? अच्छा सुनिए, जंगल राज था। आप देखना चाहते हैं? 70 साल बर्दाश्त किए, 15 साल बर्दाश्त किए, 10 साल में बिगड़ा हुआ एक घर का बेटा बिगड़ता है। ईमानदारी में बताइए, क्या सुधारने में कितना समय लगता है? 70 साल अगर ये बोले कांग्रेस की सरकार थी, इसी 70 साल में एनडीए की भी सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी राज किए हैं। उन्होंने डिनाई नहीं किया है कि कांग्रेस ने काम नहीं किया। मैम, कांग्रेस ने काम किया है यहाँ पर। काम नहीं किया। कांग्रेस ने कुछ 15 साल बिहार की स्थिति क्या थी? रोड का बहुत खराब स्थिति थी। शाम के बाद लोग नहीं निकलते थे, पूरा एकदम रोड में नहीं बात कर रहे हैं मैडम, इनको अभी तबीयत खराब होगा तो डॉक्टर के पास अभी जाएंगे कि 17 साल पुराना हॉस्पिटल जो हाजीपुर में बना है सदर अस्पताल, उसी में जाएंगे ट्रीटमेंट करवाने। नहीं, ये तो देखिए जो बना है उसी में जाएंगे। नहीं, ये तो कंपेयर काल में, ये तो लोग कंपेयर करते हैं। राज में बना है। अभी यहाँ पर मूलभूत समस्या जो है, हम लोग बोल रहे हैं ये कांग्रेस के बनाए हुए यूनिवर्सिटी में ही पढ़ के बोल रहे हैं। कहाँ गाँव में चलिए, गाँव में चलिए ना। केस का कहाँ है? केस नंबर कहाँ है? आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे भी तमाम तरह के मुद्दे हैं। हम लोग जो है वो तमाम तरह के मुद्दों पे बात कर रहे हैं और खासकर हाजीपुर की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वैसे ही जो है वो केंद्र की बातें चल रही है, राज्य की बातें चल रही है, हाजीपुर की बातें चल रही है। और हमको लगता है कि जब चुनाव होगा तो लोग इन तीनों मुद्दों को याद रखेंगे। जरूर ये देखेंगे कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पे क्या काम हुआ, राज्य में काम हुआ, और सबसे बड़ी बात है कि हाजीपुर में क्या काम हुआ। और इन सारी चीजों को देखकर ही लोग वोट देंगे। लेकिन जो भी रिजल्ट होगा वो आने वाले समय में हम लोग बताएंगे और देखेंगे भी। लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।